रही है। आज हमने यहाँ पर लगभग 77 करोड़ 66 लाख रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास भी किए हैं और उद्घाटन भी किए हैं, जिसके अंदर कुल 78 करोड़ 2,37,000 रुपए की लागत की 13 परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसमें 10 करोड़ 35,65,000 रुपए की लागत की 5 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है और इसमें 67 करोड़ 66,72,000 रुपए की लागत की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। 8 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और 5 परियोजनाओं के उद्घाटन किए हैं जो बड़े काम थे। जैसे शेखपुरा में खरीद केंद्र का उद्घाटन हुआ है और पन्नीवाला रुल्दू से पन्ना खोखर सड़क उसका उद्घाटन हुआ है। सुखेड़ा खेड़ा से आसा खेड़ा सड़क उसका उद्घाटन हुआ है। गांव नौरंग से असीर सड़क उसका उद्घाटन हुआ है। गांव मल्लिकापुर जांडवाड़ा जट्टा मार्ग से रामपुरा बिश्नोइया सड़क उसका उद्घाटन हुआ है और जिनका हमने शिलान्यास किया है। ऐसी परियोजनाएं जो लांबी में राजकीय महाविद्यालय गोरीवाला का जो 24 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा उसका शिलान्यास किया है और 26 उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया है जो लगभग 14 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से बनेंगे। और सिरसा में हमने 4 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के निर्माण का भी शिलान्यास किया है। एलनाबाद में अनाज मंडी के विस्तार, सब्जी मंडी और लक्कड़ मंडी के निर्माण का भी हमने आज शिलान्यास किया है ताकि आम पब्लिक को इसका लाभ मिले। गांव धोतड़ में खरीद केंद्र के निर्माण का भी हमने आज शिलान्यास किया है। गांव कमाल में खरीद केंद्र के निर्माण का भी हमने शिलान्यास किया है। गिद्दड़खेड़ा और गंगा गोदिया संपर्क सड़क का भी निर्माण का आज हमने शिलान्यास किया है, जल्दी वो भी बन करके तैयार हो जाएगी। रायपुर से पंजाब हेड बारूवाली 2 वाया रायपुर संपर्क सड़क का निर्माण भी आज हमने उसका शिलान्यास किया है, वो भी लोगों को जल्दी ही मिल जाएगी। ये कुल मिलाकर के जो हमारे आज के उद्घाटन और शिलान्यास के आज हमने कार्यक्रम किया है उसके अंदर 78 करोड़ 2,37,000 रुपए की लागत से ये सभी के सभी काम, कुछ तो 5 काम तो जिनका उद्घाटन किया है बन करके तैयार हो गए हैं और बाकी 8 ऐसे हैं कि जिनका हमने शिलान्यास किया है और ये 5 के उद्घाटन हुए हैं। जल्दी ही जिनका शिलान्यास हुआ है वो भी क्षेत्र के लोगों को इस विकास की दृष्टि से उनको उसका लाभ मिलेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कितना तैयार है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और मैं आपको आज यहाँ की सिरसा की पवित्र भूमि से कह रहा हूँ कि आज हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है सिरसा की 5 की 5 विधानसभाएं बहुत बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से जीतेंगे और हरियाणा के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है। सर, आपने कांग्रेस का जिक्र किया है। कांग्रेस के कई नेता हैं जो बड़े नेता हैं, आपस में ही एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। कुमारी शैलजा दूसरे ग्रुप के लिए कहती है, हुड्डा साहब दूसरे के लिए कहते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे आश्चर्य होता है इस बात का कि इलेक्शन चलता हो और इलेक्शन चलते हुए के अंदर कुमारी शैलजा इस प्रकार की बात बोलती हो कि हुड्डा का यहाँ कुछ नहीं है, हुड्डा यहाँ ना आए और मुझे आवश्यकता नहीं है कि हुड्डा यहाँ पर आए। इस प्रकार की भाषा तो प्रदेश कहाँ सुरक्षित है? इनके हाथों में प्रदेश सुरक्षित नहीं है। मैं इस बात का भी मैं यहाँ पर भी आया था, शायद आप लोगों से भी मैंने बात किया था, मेरी शायद आपके पास वीडियो होगी। मैंने ये बात कही थी कि जब मैं नारायणगढ़ से विधायक था, नारायणगढ़ के अंदर ये कुमारी शैलजा अम्बाला से चुनाव लड़ी थी, ये हार गई थी। तब जब प्रधानमंत्री किसान ये फसल बीमा योजना लागू की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये सबसे पहले आकर के धरने के ऊपर ये नारायणगढ़ के अंदर बैठी थी। मैंने आपको शायद कहा था और इसने ये कहा था वहां धरने के ऊपर बैठ करके कि ये किसानों की जेब से पैसा निकाल रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मैं कुमारी शैलजा को ये बात पूछना चाहता हूं, आप धरने के ऊपर बैठी थी, आज 10 वर्ष के बाद, आपका भी 10 वर्ष का उस टाइम शासन रहा था,
उस सरकार के अंदर साझीदार थी आप, केंद्र के अंदर प्रदेश में सरकार थी, और आपकी सरकार ने 10 वर्षों में किसान की फसल का अगर खराबा हुआ है कितना पैसा दिया बताने का काम करें। किसान जानना चाहता है पूरे प्रदेश का, हमने कितना दिया हम भी बताने का काम करें। 10 वर्षों में इन्होंने मात्र 1100 करोड़ दिया, और हमने 9.5 वर्ष हुए, अभी 9.5 वर्ष 3 महीने कम है 10 वर्षों में से होने में, हमने 13,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर उनकी फसल के खराबे का पहुंचाने का काम किया है, योजनाबद्ध तरीके से किया है। हम बड़े विश्वास के साथ, फक्र के साथ बोलते हैं, क्योंकि एक सिस्टम बना है, उस सिस्टम के तहत हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। परंतु ये लोग झूठ को किस तरीके से बुनाने का काम करते हैं, मैं आम आवाम से भी, आम लोगों से भी ये बात कहना चाहूँगा कि ये लोग, ये सजाबाग दिखाने वाले लोग हैं, इनकी बातों में अगर आएंगे तो पछताना ही पड़ेगा। किरण चौधरी के बाद अगला कदावर नेता कौन है जो बीजेपी में आ रहा है? आपके सामने बताऊंगा ना, आपको बिल्कुल बताऊंगा। सर, लोकसभा चुनाव में पहले 10 से 5 रह गए, लेकिन हालांकि आपने ये कहा कि वोट परसेंटाइज बढ़ा है हमारा। हाँ, बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा। लेकिन आपके ही कुछ प्रत्याशी थे, उन्होंने बात कही है कि अंतर्घात हुआ है, अंदर के ही लोग हैं जिन्होंने बात नहीं, देखिए, अलग अलग हमारे उनकी अलग अलग वो विषय होता है, परंतु कार्यकर्ताओं ने डट करके काम किया है। और अगर कोई विषय है, हमने कहा भी था, भी हमें बताने का काम करें, हम केंद्रीय नेतृत्व के ध्यान में लगाएंगे। सभी ने काम किया है।